हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 के साथ साथ एग्जांपल्स भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग रूल देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक इस टाइप की कोई इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे। एम और एन आपके पास यहाँ पे फंक्शन होंगे एक्स और वाई के। यहाँ पे भी एम के अंदर भी एक्स वाई होगा, एन के अंदर भी एक्स वाई होगा। हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये जनरली आपके पास एक्स और वाई के फंक्शन होंगे। तो आप क्या करते हो, कर ली एम बाई कर ली वाई निकालते हो, कर ली एन बाई कर ली एक्स निकालते हो। अगर ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं आए, इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मेरे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आपको इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर ये नॉन एग्जैक्ट है, इसको आपको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे हम? जो ये कर लिया एम बाई कर ली वाई निकालना है, इसमें से कर लिया एन बाई कर ली एक्स को माइनस कर देंगे जो इधर निकाला है, और डिवाइड बाई कर देंगे एन को। जो इधर लिखोगे आप एन का कर रहे हो डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो एन को नीचे लिख दोगे। ये जब आप सॉल्व करोगे, ये आपके पास ओनली फंक्शन ऑफ किसका निकल के आएगा? एफ ऑफ एक्स। मतलब इसका जो आंसर सॉल्व करके आएगा, इसके अंदर सिर्फ एक्स वाली चीज़ आनी चाहिए, वाई की कोई टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास ये जो फंक्शन निकल के आएगा, इसकी हेल्प से आप निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखेंगे? ए की पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह जो आपने यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकाला है वो पुट करोगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल लोगे। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये बन गया। इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ अभी के लिए। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, मान लो कुछ भी आया है आपके पास, ठीक है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे, ये भी एक्स का फंक्शन आएगा। सपोज इसको मैं कैपिटल एक्स मान लूँ। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लो मेरा कैपिटल एक्स आ गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स, क्या बन जाएगी? एक्स इंटू एम डी एक्स प्लस एन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। अब ये इक्वेशन जो आएगी आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी। इसको फिर क्या करोगे आप? एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई से कंपेयर करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एम डी एक्स एन डी वाई ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको एम डैश एन डैश मान लिया। जब इससे कंपेयर करोगे, ये आपके पास एम डैश आ जाएगा, ये आपके पास एन डैश आ जाएगा। जब आप कर ली एम डैश बाई कर ली वाई निकाल लोगे तो ये बराबर आएगा कर ली एन डैश बाई कर ली एक्स के। तो क्योंकि ये इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाएगी। मतलब इसी इक्वेशन को आपने मेथड का यूज़ करते हुए, जो हमने किया अभी, उसका यूज़ करते हुए आपने सेकंड इक्वेशन कैसी बना ली? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। तो यहाँ से इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आप क्या करोगे? आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का कौन सा मेथड होता है? अगर आपने सॉल्यूशन निकालना है, आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। एम डैश, यहाँ पे वो एम रखना है जिसकी जिस इक्वेशन से ये हमारे पास एग्जैक्ट निकल के आया है। एग्जैक्ट इस इक्वेशन से निकल के आया है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका एम पुट करना है। तो इसका एम क्या है? एम डैश। तो एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश नॉट कंटेनिंग एक्स। यहाँ पे एन डैश की वो टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो, नॉट कंटेनिंग एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे वाई को आप कॉन्स्टेंट मान के चलोगे तो ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, राइट। सो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। जो एग्जाम्पल, जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। बाकी 2 एग्जाम्पल मैं बुक से करा रही हूँ, क्योंकि इतना अगर मैं सब करवाने लगी तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन को इसी में से देख लेते हैं। इसमें सिर्फ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक क्वेश्चन करना है। मतलब आपको सिर्फ जो यहाँ तक काम किया था ना हमने, सिर्फ ये करना है। यहाँ तक जो हमने काम किया है आपको सिर्फ ये करना है। ये वाली चीज़ हमने नहीं करनी इसके अंदर, ये तब करनी है जब सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके अंदर क्या किया हमने? देखिए, मेरे पास इक्वेशन गिवन थी, ये इक्वेशन गिवन थी, तो मैंने एम डी एक्स एन डी वाई के साथ इसको कंपेयर किया। इसको मान लो जी फर्स्ट इक्वेशन, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे एम डी एक्स एन डी वाई के साथ, एम मिलेगा एन मिलेगा। कर ली एम बाई कर ली वाई निकालोगे, कर ली एन वाई कर ली एक्स निकालोगे। आपको दिख रहा है दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो मेरे पास नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आपने क्या यूज़ करना है? जैसे वर्किंग रूल में मैंने बताया था, आपने इसको इसमें से घटाना है, आपको ये वाली चीज़ लेनी है और इसको माइनस करना है इसमें से, राइट। और जो अगर यहाँ एन है तो एन को डिवाइड करना है इधर। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास सिर्फ एक्स का फंक्शन आएगा, जैसे मैंने आपको वर्किंग रूल के अंदर बताया। अगर ये सिर्फ एक्स का फंक्शन आया है तो ही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। अगर इसमें वाई भी आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकलेगा वाई की टर्म्स के अंदर, ये एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। तो एक्स का फंक्शन आया ना 3/x, इसमें एक्स प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंट हो सकता है लेकिन वाई या कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? ए इसकी पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इसमें मैंने एफ ऑफ एक्स को पुट किया, आपको पता 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। 1/x डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होता है। इसको log m की पावर n को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं n log m, ये प्रॉपर्टी होती है ना log की।
तो हमने क्या किया, 3 को x की पावर में लेके चले गए, log से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा log x की पावर 3 और इससे कट जाएगा, तो x की पावर 3 आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। सब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 सॉरी, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करेंगे, हम वही इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास एम आ जाएगा, एन आ जाएगा, कर ली एम बाई कर ली वाई निकालेंगे, कर ली एन बाई कर ली एक्स निकालेंगे। आपको पता है इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मुझे इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे हमने वर्किंग रूल में किया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया इस वाले में सेम मैं कौन सा प्रोसीजर फॉलो करूँगी, मैं ये निकाल लूँगी, ये मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगी, फिर इसको सॉल्व करूँगी। देखो पहले में तो बोला था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक किया सॉल्व, इसमें बोला इसको सॉल्व करो, मतलब सॉल्यूशन तक मेरे को फाइंड आउट करना है। तो कर लिया एम बाई कर ली वाई कर ली एन बाई कर ली एक्स निकाला, तो मेरे पास इक्वल ये नोट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, तो इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। इस इक्वेशन को उठाया फिर मैंने, और अब देखिए मैंने क्या निकाला, कर ली एम बाई कर ली वाई माइनस कर ली एन बाई कर ली एक्स किया, यहाँ पे एन है तो एन से डिवाइड किया, तो आपके पास ये किसका फंक्शन आ जाएगा, सिर्फ एक्स का फंक्शन आ जाएगा। एक मिनट शायद आपको अच्छे से विजिबल होगा, हाँ जी। तो फिर अब मैंने क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। जब इसको सॉल्व किया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास इधर 1 निकल के आई है, 1 निकल के आई है ना। अब कहोगे तो एक्स का फंक्शन है नहीं, अरे है, एक्स की पावर 0 भी तो 1 होती है ना, तो अब तो बन गया ना एक्स का फंक्शन, इसको एक्स की पावर 0 मान लो, ये भी तो 1 ही आएगा। तो इसको जब सॉल्व किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को 1 डी एक्स को 1 डी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद डी एक्स आएगा, डी से इंटीग्रेशन कट जाता है, कि पावर एक्स हमारे पास बचेगा। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप जो फर्स्ट इक्वेशन थी, क्योंकि उसको एग्जैक्ट बनाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट बन जाएगी, यही मुझे करना था। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब मैंने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन में आपके पास कैसे एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक भी कर सकते हो, कर ली एम बाई कर ली वाई निकाल लेंगे, कर ली एन बाई कर ली एक्स निकाल लेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास इसका सॉल्यूशन ही आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल आएंगे, तो ये इक्वेशन आपके पास ये सेकंड इक्वेशन कैसे आ जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने यही फॉर्मूला लगाना है, देखिए जो वर्किंग रूल में मैंने बताया था, इंटीग्रेशन किया एम डैश का, मतलब ये सेकंड इक्वेशन का जो एम आया ना निकल के नया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और एन में एन का सिर्फ उन्हीं टर्म का इंटीग्रेशन होगा जिसके अंदर एक्स प्रेजेंट ना हो। अब देखिए अगर मैं इस वाले की बात करूँ, इसमें नया एम डैश तो ये होगा, ये मेरे पास एम डैश है, जब आप इसको कंपेयर करोगे एम डैश डी एक्स इस इक्वेशन से एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इज इक्वल टू 0, जब इस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करोगे ये आपके पास एम डैश आ जाएगा, ये वाला आपके पास एन डैश आ जाएगा। और हमने इसके अंदर जब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में इधर एम रखेंगे, इधर सिर्फ वो टर्म रखेंगे एन की जिसमें एक्स ना हो। तो इसमें देखिए एन मेरे पास ये आया था निकल के, इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं जिसमें एक्स प्रेजेंट ना हो, ये एक ही टर्म है एन की, और इसमें तो एक्स प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं रखेंगे हम, सिर्फ एम की वैल्यू रखी जाएगी। एम की वैल्यू ये थी तो मैंने पुट की इंटू डी एक्स किया और इसका इंटीग्रेशन किया। इसका इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया, इसका अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू ई की पावर एक्स का किया एक साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2x ई की पावर x से, फिर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, ये वाले यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो कैसे कर सकती हूँ, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, इस वाले टर्म में इस वाले टर्म में इसको मैंने इकट्ठा ले लिया। क्यों ऐसा क्यों किया अभी पता लग जाएगा आपको। मैंने इसको इकट्ठा किया, इसके साइड में ई की पावर x कॉमन आ जाएगा, प्लस ये आ गया। अब इसमें ई की पावर x डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए जब इस टर्म का इंटीग्रेशन हम कर रहे होंगे, इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको टी पुट कर दूं, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन इधर मेरे पास है, अगर ये टी है तो डी टी मेरे पास ऑलरेडी है। आप अगर आपको इसको कुछ भी मान लोगे, टी मान लो, कुछ भी मान लो, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ है, हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन के अंदर। अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्लस में उसके साथ है और इनटू कोई भी फंक्शन हो इधर, यहाँ कोई भी हो, कोई भी अगर कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसी के साथ प्लस में हो तो रिजल्टेंट मेरा ये निकल के आता है एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स के साथ था तो ई की पावर एक्स आ गया। अगर मेरे पास फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसके साथ है तो रिजल्टेंट में सिर्फ एफ ऑफ एक्स आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई में बाहर ई की पावर एक्स था तो ई की पावर एक्स आ गया। तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसका डेरिवेटिव इधर है तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इस वाले का करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, वाई तो कॉन्स्टेंट था ना बाहर ले लिया, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है इज इक्वल टू सी। तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। तो देखिए ये आपके पास आंसर है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल को। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल,
ये आपके पास इक्वेशन गिवन है थर्ड एग्जाम्पल के अंदर, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगर इसको एम डी एक्स एम डी वाई के साथ कंपेयर करते हैं तो ये मेरे पास एम निकल के आ जाएगा, ये मेरे पास एन आ जाएगा। तो एम क्या आ रहा है, 2y साइन एक्स प्लस 3y की पावर 4 साइन एक्स कोस एक्स, और एन आपके पास आ रहा है -4y की पावर 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, राइट। तो अब अपने क्या करना है, करली एम बाई करली वाई निकालना है, करली एन बाई करली एक्स निकालना है। जब आप इधर डेरिवेट करोगे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स वाली टर्म जो होंगी वो कांस्टेंट ट्रीट करके चलना पड़ेगा। तो साइन एक्स को तो ऐसा कैसा रखा, 2 भी कांस्टेंट था, उसको भी ऐसा कैसा रखा, वाई का करली वाई बाई करली वाई कट जाएगा, राइट। जब इसका करेंगे, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रखेंगे, 4y का करेंगे तो 4y की पावर 3 आ जाएगा, और करली वाई बाई करली वाई कट जाएगा, और इसको ऐसा कैसा रखा, 3 साइन एक्स कोस एक्स, राइट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 2 साइन एक्स, ये तो आपके पास कट गया, ये वाई था ये कट गया, आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 12y क्यूब साइन एक्स कोस ऑफ एक्स। ये आपके पास है m, करली एम बाई करली वाई, ये आपके पास क्या निकल के आया, करली एम बाई करली वाई, करली एम बाई करली एक्स निकालना है, तो माइनस को तो कॉमन ले लो। जब इसका करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल मानते हैं, बाकी को कॉन्स्टेंट लेके ट्रीट करते हैं। आप कोस स्क्वायर एक्स का करेंगे, इसको तो ऐसा कैसा रखा, कोस स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, 2 कोस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, कोस एक्स का करेंगे इधर तो माइनस के साइन एक्स आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करूँ मैं तो क्या आएगा, -2 4 8 वाई क्यूब साइन एक्स कोस एक्स, ये माइनस मिलके प्लस बना देगा साइन एक्स कोस एक्स, और आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स। और हाँ, आप अब इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि इसको साइन 2x में कन्वर्ट कर लो। देखो 2 कोस एक्स साइन एक्स को अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ साइन 2x भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये करली एन बाई करली एक्स आ गया, देखिए करली एम बाई करली वाई करली एन बाई करली एक्स आ गया, इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे पास करली एम बाई करली वाई नॉट इक्वल है करली एन बाई करली एक्स के। इसका मतलब जो इक्वेशन 1 है मेरे पास वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मेरे को एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, करली एम बाई एग्जैक्ट बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स, यहाँ एन है तो इसी से डिवाइड कर देंगे, करली एम बाई करली वाई इधर से उठाइए, इधर से करली एन बाई करली एक्स उठाइए, माइनस कीजिए, उसके नीचे एन से डिवाइड कीजिए, तो वही करने वाले हैं अभी। सो देखिए, जब मैंने करली एन बाई करली एक्स इधर निकाला था, ये माइनस कॉमन था, ये इसके लिए भी कॉमन था, तो इसका माइनस मिलके इधर प्लस बना देगा, तो ये भी प्लस में आएगा, है ना। अब इसमें मैंने करली एम बाई करली वाई की वैल्यू रख दी, इसमें से करली एन बाई करली एक्स घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय एन। एन किस कौन सी चीज़ है, ये वाली देखिए, एन ये है, तो इसको आपको माइनस डिवाइड में लेके जाना है, इस वाले टर्म को, ये वाली जो है -4y क्यूब कोस स्क्वायर प्लस कोस ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मैंने कर लिया एम बाई कर ली वाई कर लिया एन बाई कर लिया एक्स में तो माइनस करना था, तो मैंने इधर देखिए मैंने इसको माइनस के इस टर्म को लिखा, कर लिया एम बाई कर ली वाई को, कर लिया एन बाई कर ली एक्स लिखा, नीचे एन को लिखा। जब इसमें से ये माइनस करेंगे, मैंने ब्रैकेट्स खोल लिए हैं, 2 साइन एक्स में से साइन एक्स माइनस हो जाएगा, इस वाले टर्म में से ये माइनस हो जाएगा, मेरे पास ये बचेगा, इधर ये वाली चीज़ बचेगी, नीचे ये था। अब मैं ऊपर वाले टर्म में से साइन एक्स कॉमन ले लूँ, नीचे वाली में से कोस एक्स कॉमन ले लूँ, तो ये तो आपके पास कट जाएंगे, साइन एक्स कोस एक्स बचेगा, क्या बनेगा टेंजेंट एक्स, एक माइनस भी है तो माइनस के टेंजेंट एक्स। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, कर लिया एम बाई कर ली वाई, ये आपने सॉल्व किया है, आपके पास आ जाएगा माइनस के टेंजेंट एक्स, क्योंकि ये मेरे पास किसका फंक्शन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आया है आपके पास, माइनस टेंजेंट एक्स, माइनस बाहर ले लीजिए टेंजेंट एक्स डी एक्स। बाबा अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास ये होता है, अगर इंटीग्रेशन करते हैं हम टेंजेंट एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक तो होता है क्या माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, दूसरा हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी। तो देखिए अब ये कोई भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बुक वालों ने ये यूज़ किया है तो मैं भी ये यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको। ये करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस के लॉग सीकेंट एक्स माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी आप लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इधर नहीं लगा रही मैं, तो ये आंसर आएगा मेरे पास, माइनस से माइनस कट जाएगा, ई लॉग ऑफ कोस एक्स बचेगा, मोड हटा दो या ना हटा दो, मतलब लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है इधर, क्योंकि यहाँ पे चीज़ नेगेटिव आने वाली नहीं है, इसलिए मोड हटा भी सकते हैं आप, इससे कट जाएगा।
तो कोस ऑफ एक्स आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आ रहा है, कोस ऑफ एक्स, जो कि मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे फंक्शन है एक्स का, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ये आया है, आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वेशन 1 के साथ, उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल। तो हम इक्वेशन 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, जब मैंने इसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन है मेरी इक्वेशन 1 थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था कोस ऑफ एक्स। तो कोस ऑफ एक्स को जब इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनेगी, और ये कैसे बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करेंगे, अब ये जो इक्वेशन आई इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब इस सेकंड इक्वेशन को m डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई से कंपेयर करेंगे। m और n हम पहले यूज़ कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो सेकंड इक्वेशन में इसको m डैश एन डैश मान लेते हैं। अब कंपेयर करोगे जब इसको इसके साथ, ये आपके पास m आ जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव साइन के साथ n आ जाएगा। m और n मिल चुके हैं। अब मैंने कर लिया m डैश बाई कर ली y किया, कर लिया n डैश बाई कर ली x किया, ये मैंने क्या किया, इधर कर लिया n डैश बाई कर ली x किया है। तो देखिए, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जैसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स वाली और कांस्टेंट वाली चीज़ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगी। ये चीज़ तो कांस्टेंट आ जाएगी, वाई कर ले वाई कर ले वाई कट जाएगा। जब इसका करूँगी मैं, तो 3 तो एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, क्यों, ये कांस्टेंट है। सिर्फ y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही उसी का डिफरेंशिएशन होता है, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो y की पावर 4 करेंगे, 4 आगे आ जाएगा, y की पावर 3, जैसे हम 12th क्लास में डिफरेंशिएशन करते थे, राइट। ऐसे ही मैंने आगे क्या किया, इसको सोल्व किया, 3 4 12 हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब कर लिया डैश बाई कर लिया एक्स निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स को छोड़ के बाकी चीज़ों को कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है। कोस 3x का होएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। कोस एक्स का दोबारा जब हम करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। ऐसे इधर कोस स्क्वायर एक्स का जब करेंगे तो 2 कोस एक्स आया, फिर माइनस साइन एक्स। जब मैंने इसको प्लस माइनस को सॉल्व किया, अच्छे से सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ रहा है, आपको दिख रहा है, कर लिया m डैश बाई कर ली y, कर लिया n डैश बाई कर ली x, मेरे पास इक्वल है। तो इक्वेशन 2 मेरी कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ऐसे करते हैं, m डैश लिखते हैं इंटू डी एक्स प्लस एन डैश, यहाँ पे सिर्फ वही टर्म्स लेते हैं जिसमें x नाउ नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ y को कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो देखिए, m डैश की जगह तो ये रख देंगे, राइट, ये वाली चीज़। अब n डैश की जगह क्या रखेंगे, n डैश आपके पास ये था, n डैश में ऐसी कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है जिसमें x ना हो। इस वाले टर्म में भी x है, देखिए कोस स्क्वायर x, इसके अंदर भी x है आपके पास, तो कोई भी टर्म नहीं है, तो इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको m को रखूँ, तो देखिए मैंने m की वैल्यू रख दी, इधर n की वैल्यू रख दी, n के अंदर x की कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं थी, उसके अंदर 0 रख दिया। इंटीग्रेशन 0 का कांस्टेंट टर्म आता है, इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट में से माइनस करोगे, नया कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा, जिसको मैंने c बोल दिया। एक को स्मॉल बोल ले, कोई कैपिटल बोल दो, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करोगे, कोई कांस्टेंट निकल के आएगा। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें 2y कांस्टेंट, इसको तो बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन होएगा सिर्फ साइन एक्स कोस एक्स का, डी एक्स भी था साथ में हमारे पास, इसका मैंने अलग अलग खोल के इंटीग्रेशन करना है। 3y की पावर 4, क्योंकि y को यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो देखिए, अब जब इसका मैं अलग अलग इंटीग्रेशन करूँगी, इधर y को कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो 3y पावर 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ इसी को होगा, इज इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है, अगर मैं साइन एक्स को क्या पुट कर दूँ, अगर मैं कोस एक्स को टी पुट कर दूँ, कोस एक्स को टी पुट कर रही हूँ, क्योंकि आपके बुक में आंसर मैच करने के लिए मैं कोस एक्स को टी पुट कर रही हूँ। वैसे आप साइन एक्स को टी पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स आ जाएगा, लेकिन मेरे को इसका रिजल्ट जो है वो बुक से मैच करना है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, कोस एक्स को टी मान रही हूँ। आप साइन एक्स को भी मान सकते हो, वो रिजल्ट गलत नहीं होएगा, वो भी ठीक है। कोस एक्स को अगर मैं इधर टी मान लूँ, तो आपके पास माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। और इस वाले टर्म में अगर मैं साइन एक्स को कोस एक्स को अगर मैं क्या मान लूँ, यू मान लूँ सपोज, तो आपके पास माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, टी टी हो जाएगा। तो आप साइन एक्स डी एक्स को इधर क्या लिख सकते हो, सॉरी साइन एक्स डी एक्स को आप डी यू लिख सकते हो ना इधर। तो आप साइन एक्स डी एक्स को क्या, मैंने क्या किया है, इसको दोनों तरफ बोथ साइड मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, इधर भी इधर भी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, साइन एक्स डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ माइनस के डी यू, इधर साइन एक्स डी एक्स को लिख सकती हूँ माइनस के डी टी, राइट। तो मैं इधर पुट कर देती हूँ, 2y कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया, इसकी जगह कोस एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह रखा माइनस डी टी। ऐसे ही मैंने क्या किया, नेक्स्ट टर्म में किया प्लस
3y की पावर 4 बाहर था। यहाँ पे कोस एक्स को टी मानना है, कोस की स्केयर है तो टी का यू का स्केयर हो जाएगा, इसको यू मानना है ना तो यू का स्केयर हो जाएगा। इधर साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डी यू माइनस के डी यू। ठीक है, अब मैं माइनस साइन को अगर बाहर ले लूँ 2y इंटीग्रेशन टी डी टी का हो जाएगा, इधर माइनस बाहर ले लूँ 3y की पावर 4 इंटीग्रेशन यू स्केयर डी यू का हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था ये। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, ये क्या बन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, टी का क्या बन जाएगा टी स्केयर बाई 2, इसका क्या बनेगा 3y की पावर 4 तो बाहर था, यू स्केयर का क्या बन जाएगा यू की पावर 3 डिवाइड बाई 3। ऐसे ही तो करते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, कैसे करते हैं x की पावर n में 1 ऐड हो जाता है, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं प्लस c, यही तो आता है आपके पास। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ इज इक्वल टू सी, तो कॉन्स्टेंट अगर प्लस में लोगे वो इधर जाके वापस से कॉन्स्टेंट बन जाएगा राइट। अगर मैं माइनस साइन दोनों में से कॉमन ले लो तो 2 से 2 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया। वाई टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी किसको माना था अपने कोस एक्स को, तो इधर जब मैं पुट करूँगी टी की वैल्यू को क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस आ गया माइनस साइन कॉमन लिया था। इधर देखिए y की पावर 4 u को क्या माना था कोस एक्स तो कोस 3x हो जाएगा क्योंकि u की पावर 3 है इधर इज इक्वल टू सी। माइनस को इधर से हटा के इधर लेके जाओगे तो डिवाइड में माइनस बनाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट को एक नया कॉन्स्टेंट के मान लो या तो कैपिटल सी मान लो कुछ भी मान लो, तो y कोस स्क्वायर एक्स प्लस y की पावर 4 कोस क्यूब एक्स आपके पास क्या आ गया कॉन्स्टेंट। अगर बुक से इसका रिजल्ट मैच करे तो आपके पास यही आया, इन्होंने C1 मानना है बस कॉन्स्टेंट को, ये रिजल्ट अपना मैच हो गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है राइट। ये क्वेश्चन गिवन था तो वही मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ये वाला मेरे पास m आ जाएगा, ये n आ जाएगा, तो m की और n की मैंने वैल्यू लिखी, कर ली m बाई कर ली y निकाला, कर ली n बाई कर ली x निकाला। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के साथ सिर्फ y को ही वेरिएबल ट्रीट करेंगे, बाकी को कॉन्स्टेंट मानेंगे, तो x के तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अगर आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत है तो आप सबसे पहले वाली वीडियो ओडी की फर्स्ट वीडियो जो होगी ना प्लेलिस्ट में या फिर मेरे चैनल पे जाके देख लेना आप, तो वहाँ पे फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया कि कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे राइट। तो इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ, अगर मैं इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका 2y आएगा, इसका जब करेंगे तो y आएगा क्योंकि ये दोनों 0 इक्वल नहीं आ रही, सॉरी इक्वल नहीं आ रही ना, कर ली m बाई कर ली y इज नॉट इक्वल टू कर ली n बाई कर ली x है, तो इक्वेशन 1 मेरी कैसे हो जाएगी नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब मुझे फर्स्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो निकाला है ये निकालना माइनस करेंगे, यहाँ जो लिखा है जिसका किया है उसको n से डिवाइड कर देंगे, n है ना ये तो n से डिवाइड कर देंगे, तो कर ली m बाई कर ली y रखा, ये रखा, ये रखा। इसको जब सॉल्व किया मेरे पास ये सिर्फ x का फंक्शन आना चाहिए था, x का ही फंक्शन आया है। अगर ये x का फंक्शन नहीं आता तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकलेगा, फिर आपने कोई मिस्टेक किया। ये वाले फॉर्मूले से यहाँ जो आंसर आएगा वो फंक्शन ऑफ x ही आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, a की पावर f ऑफ x dx, और इसको मैंने f ऑफ x dx को रखा है, f ऑफ x की वैल्यू 1/x थी, 1/x का जब इंटीग्रेशन करते हैं log ऑफ x आता है, e से log कट गया x आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मुझे इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना था, तो मैं क्या करूँगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को थ्रू आउट द इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास नई इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो देखिए मैंने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इस इक्वेशन से इसको क्या करूँगी कंपेयर करूँगी। ये वाली इक्वेशन मैं m और n में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अब ये वाली मैंने सेकंड इक्वेशन अगर माननी है तो मैं नए m और n मान लेती हूँ, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से मेरे को ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है। तो इसके नए m और नए n को मैंने m डैश n डैश बोल दिया, तो ये मेरे पास m डैश आ जाएगा, ये n डैश आ जाएगा। इनको मैंने डिफरेंशिएशन किया, इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए इधर मैंने लिखा भी हुआ है। तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन निकालने का ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको वर्किंग रूल के अंदर बताया था थोड़ी देर पहले। तो मैंने m डैश की वैल्यू रखी, n डैश की सिर्फ वही रखनी है जिसमें x ना हो। देखिए इसकी यही टर्म थी, यही वैल्यू थी, n डैश मेरा था यही। तो इसको अगर मैं रखूँगी तो यहाँ रख नहीं पाऊँगी, इसको तो मैं रख ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो x आ रहा है। फिर क्या करूँ, फिर मैंने इसकी जगह जहाँ अगर x ना हो, x के बिना कोई टर्म प्रेजेंट ना हो, तो वहाँ 0 ले लो। 0 dy ये मेरे पास कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को इस कांस्टेंट में से माइनस करोगे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा। अगर ये कैपिटल से स्मॉल सी आ जाएगा, स्मॉल सी है तो नया कांस्टेंट कैपिटल के मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो। तो अब इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर दिया खोल के तीनों टर्म का। इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का कैसे करते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करते, x की पावर n dx का, x की पावर n में एक ऐड हो जाएगा, उसी की पावर से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैंने इंटीग्रेशन किया है इन तीनों का। y को कांस्टेंट लेना है, इस वाले टर्म में तो y था नहीं, इसमें से y स्क्वायर बाहर ले लिया, इसका ऐसे ही कर लिया जैसे x की पावर n का करते हैं। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को,
ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब इस क्वेश्चन को अगर मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। यही प्रोसीजर होता है वर्किंग रूल का, कैसे करना है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 किया मैंने, कंपेयर किया, एम की वैल्यू एन की वैल्यू आ गई, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया वाई के रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में किया। इधर ये मेरे पास क्या आएगा, करली एन बाई करली एक्स आ रहा है, राइट। करली एम बाई करली वाई निकाला, करली एन बाई करली एक्स निकाला, देखा आपने कि इक्वल नहीं है, तो मतलब नॉट एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मुझे ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा, वही जो पीछे किया, करली एम बाई करली वाई में से करली एन बाई करली एक्स माइनस करूँगी, जो इधर है उसी को डिवाइड में कर दूंगी। तो इसकी वैल्यू रखी, सोल्व की, ये मेरे पास -4/x आएगा, जो कि मेरे पास x का फंक्शन आ रहा है सिर्फ। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बना सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तभी बनेगा अगर सिर्फ इधर सिर्फ x का फंक्शन आएगा, तो अदरवाइज ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। फिर ये तभी लगेगा अगर आंसर इसका f ऑफ x आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ x आ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मैंने इसको रखा है कि पावर f ऑफ x dx, f ऑफ x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो मैंने पुट की। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मैंने रखा तो ये -4/x को मैं बाहर ले सकती हूँ, -4 को बाहर ले सकती हूँ, कांस्टेंट है। 1/x dx का होता है log ऑफ x, -4 log ऑफ x आएगा। आपको पता है m log n, ये प्रॉपर्टी होती है ना, अगर log m की पावर n है तो मैं उसको ऐसे खोल के लिख सकती हूँ, पावर आगे ले आती हूँ, log m बन जाएगा। तो वही केस कर रही हूँ मैं इधर, इस n को मैं m के ऊपर चढ़ा दूँ, अगर ये m की पावर n बन जाएगी, इसके पीठ पे चढ़ गया, ये m की पावर n बन गई मेरे पास इधर, राइट। तो मैंने क्या किया, इस -4 को इस x की पावर में मैं लेके गई, तो ये बन गया। log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाता है, जैसे इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है। यहाँ बचेगा 1/x की पावर 4। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं, क्योंकि मेरे को फर्स्ट को एक्जैक्ट बनानी है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फर्स्ट इक्वेशन से थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन बनेगी, दोनों के नीचे हर टर्म के नीचे डिवाइड में लेके गई, मेरे पास ये बनेगा। ये इक्वेशन मेरे मान लो 2 इक्वेशन आ गई, ये एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। मुझे कैसे पता, इसको m डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई के साथ कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करने के बाद मेरे पास नए m डैश नए n डैश आएंगे, फिर हम उनकी हेल्प से कर ली एम डैश बाई कर ली वाई, कर ली एन डैश बाई कर ली वाई निकालेंगे। देखिए बोलने से या समझ नहीं आएगा इतना, जितना देखने से आएगा। इस इक्वेशन को मैंने इसके साथ कंपेयर किया, नए m और नए n की वैल्यू आ गई, फिर इनका डिफरेंशिएशन किया मैंने, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और x, जैसे इसका किया था। अब इसका भी तो चेक करना पड़ेगा अभी रहे कि नहीं इक्वल। तो कर लिया एम बाई कर ली वाई निकाला, कर लिया एन बाई कर ली एक्स निकाला, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे एम, ये वाला फॉर्म जो हमने वर्किंग रूल में देखा है, एम की वैल्यू उधर से उठा के पुट की, क्या थी, एम की वैल्यू ये थी, एन की ये थी। एन की वो वैल्यू रखनी जिसमें एक्स ना हो, लेकिन इसमें तो एक्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कुछ नहीं रखेंगे, 0 रख देंगे इसकी जगह। तो m की रखी इधर, y को कांस्टेंट करके चलना है, 0 dy इज इक्वल टू c। इस ये कांस्टेंट आएगा रिजल्टेंट, 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आंसर आता है। कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करोगे, कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा, जो मैंने इधर लिख दिया। इसका अलग अलग खोल के किया मैंने, हाँ जी, इसका देखे मैंने कैसे किया। जब इसका करूँगी मैं तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको तो मैंने बाहर लिख दिया। 1/x की पावर 3 का वैसे होएगा जैसे मैंने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया, जैसे x की पावर n का होता है। इसका मैंने कैसे किया, जैसे 1/x की पावर n dx का होता है, क्या होता है, x की पावर -n में 1 ऐड हो जाएगा, इसी से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका मैंने ऐसे कर दिया। अब इसका कैसे करूँ मैं इंटीग्रेशन, इस वाले का देखिए, इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया। अगर मैं 1/x की पावर 3 को t मान लूँ, हाँ मेरी बुक के अंदर, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरी बुक के अंदर इस क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक हो रखी है। देखिए यहाँ पे मेरी क्वेश्चन के अंदर यहाँ मिस्टेक है, इसको ये टर्म एक्चुअल में ऐसे लिखे जाने। अगर आपकी बुक में भी ये मिस्टेक है तो ठीक कर लीजिए, इसकी जगह ये आएगा, ठीक है। काफ़ी बुक्स में ठीक भी लिखा हुआ है, इसमें गलती थी, क्या पता आपकी में भी हो, राइट, सही कर लेना इसको। अभी देखिए, तो मुझे इसको सोल्व करना है इस वाले को। तो इसमें 1/x की पावर 3 को अगर मैं t पुट कर दूँ, 1/x की पावर 3 को अगर मैं t पुट कर दूँ, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ, तो मेरे पास ये आएगा dt। तो 1/x की पावर 4 dx को मैं क्या लिख सकती हूँ, dt/3 लिख सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे माइनस था, मतलब इधर देखो, अगर e की पावर 1/x की पावर 3 है, 1/x की पावर 3 को मैं t पुट कर सकती हूँ, e की पावर t आ गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस के साथ इसको मैं लिख सकती हूँ dt। तो ये क्या आएगा मेरे पास, अगर ये इसको t मानना है, e की पावर t आ जाएगा, ये आ जाएगा dt, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ dt आएगा, ये नेगेटिव साइन इसी के अंदर आ गया। -1/x की पावर 4 dx को लिखना है ना, माइनस के साथ इसको लिखना है, माइनस हटेगा तो प्लस आ जाएगा। यहाँ प्लस की गलती मैंने की हुई थी, प्लस आने वाला है। तो अभी देखो, इसको मैंने e की पावर t माना, dt कैसे सोल्व करते हैं, e की पावर t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, सॉरी, e की पावर t रहता है, और यहाँ पे 1/3 था, dt/3 आया था ना इसकी जगह, तो dt तो यहाँ रखा मैंने, 1/3 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ लिखा नहीं था मैंने 1/3। आप मैंने कुछ नहीं किया है, इसको t मानना, e की पावर t बन गया। इसको हम लिख सकते हैं dt/3, dt इधर रखा, 1/3 बाहर ले लिया, बस इसको सोल्व किया, आंसर ये आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
एक बार आप पॉज करके खुद से करके देखिए एक दो क्वेश्चन को, नहीं समझ में आते तो वीडियो कंटिन्यू करते जाना। हो सकता है आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन से ही सारा समझ में आ गया हो, तो पूरी देखने की वीडियो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको नीड लगती है तो पूरी देखिए। मैं नहीं कहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट कीजिए, समझ में आ रहा है एक से भी तो अपने खुद से ट्राई करके देखिए पहले, वरना पूरी वीडियो को देखिए, राइट। देखो जैसे इसमें ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, मेरे को एक गिवन था, इसका मैंने फर्स्ट इक्वेशन मानी, क्योंकि प्रोसीजर सेम है, स्टेप सेम है, आपने करना है बस, राइट। तो देखिए इसको एम डी वाई के साथ कंपेयर किया, नया एम आएगा, नया एन का आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का इक्वल आ रहे तो इक्वेशन 1 मेरी कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसको वही ये करेंगे, कर लिया एम बाई कर ली वाई में से कर लिया एन बाई कर लिया एक्स माइनस करेंगे, यहाँ एन है तो नीचे एन से डिवाइड करेंगे। जब इसको मैं सोल्व करूँगी, देख लीजिए मैंने कैसे सोल्व किया है, 1 प्लस वाई स्केयर कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया, यहाँ से ही बचेगा, यहाँ से ही आ रहा है एक्स कॉमन, ये तो कट गया, इधर आएगा 3/4, इधर 1/4, तो ये कट जाएगा 4 से 4, 3/x आएगा जो कि मेरे पास x का फंक्शन है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आया है, यहाँ से ये वाली चीज़ मेरे फंक्शन ऑफ x आया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, f(x) dx, f(x) मेरे पास 3/x आया, इसको पुट किया, 3 कॉन्स्टेंट था बाहर लिया, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, आगे 3 भी था तो 3 log x बनेगा, इसको इसकी पावर में लेंगे इस वाली प्रॉपर्टी से, n log m जो होता है उसको मैं log m की पावर m n लिख सकती हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी पावर में 3 को लेके चलेगी, इसे लॉगरिथम खत्म हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया, तो x की पावर 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास बचेगा। अब मेरे को फर्स्ट इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म में, इधर भी, तो मेरे पास ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करने के बाद इसको अंदर लेके जाऊंगी, सबसे मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये इक्वेशन मेरी 2 बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कैसे, इसको इससे कंपेयर कीजिए, नया एम आया, नया एन आया, कर लिया एम बाई कर ली वाई एक्स वाई निकाला, कर लिया एन बाई कर ली एक्स निकाला, दोनों मेरे कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो इक्वेशन 2 है मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ही एम डैश और एन डैश लेने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन, ये है मेरे पास, तो एम डैश डी एक्स ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी जो वर्किंग रूल में बताया था मैंने, एम डैश की वैल्यू पीछे से उठा के रख दी, एन डैश में ऐसी कोई भी टर्म नहीं है एक्स की जो प्रेजेंट, मतलब जिसके बिना एक्स के बिना जो टर्म हो ही ना, मतलब वो टर्म लेनी है मुझे जिसमें एक्स ना हो, और ऐसी कोई टर्म थी नहीं एन में। देखिए एन डैश ये था, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो क्या पुट करूँ, 0, क्योंकि विदाउट एक्स वाली रखनी, विदाउट एक्स वाली है नहीं, तो 0 रखेंगे, तो ये बनेगा मेरे पास। तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, वैसे करेंगे जैसे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होते हैं डीएक्स, जैसे मैंने पीछे बताया एक्स की पावर एन में 1 ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा, है ना, एक्स की पावर 4 और 5 हो, यही फॉर्मूला लगाते हैं हम इंटीग्रेशन का। तो इसको अलग अलग खोला, इनका इंटीग्रेशन इसका यूज़ करते हुए किया, कॉमन आया, कॉमन लिया, एलसीएम लिया एंड देन सोल्व कर दिया, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 को ये क्वेश्चन दे रखा था, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ, इसको सही तो दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ जी क्लियर आई थिंक। तो इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया, एम आ जाएगा एन आ जाएगा, कर लिया एम बाई कर ली वाई निकालेंगे, कर लिया एन बाई कर लिया एक्स निकालेंगे। आप देख रहे हो कि इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इक्वल नहीं आ रहे, तो इक्वेशन 1 मेरी कैसे है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यही स्टेप करेंगे फॉलो, जैसे वर्किंग रूल में किया था, इसको निकालेंगे, निकाला तो फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है सिर्फ, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में की पावर एफ ऑफ एक्स जी एक्स लिखा मैंने, एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे माइनस के 2/x, -2 कॉमन कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया, 1/x dx का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, 1/x dx का आएगा log ऑफ x, आगे -2 था तो -2, मैंने वही log की प्रॉपर्टी लगाया, n log m हो तो इसको पावर में ले जा सकते हैं हम x की, तो log x की पावर -2 बनेगी, log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, x की पावर -2 बचेगा मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नीचे लेके आऊँगी तो 1/x² बनेगा। तो इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 से थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी इक्वेशन 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही किया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये बन गया, ये इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, ये मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसको नए एम और एन मान के एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया, एम डैश आएगा और मेरे पास एन डैश आएगा, इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है मैंने और कुछ नहीं किया। देखिए अगर आपको डाउट है पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब आपको वाई के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो y के अलावा सबको कांस्टेंट मान लीजिए, 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0, वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर में 1/x स्केयर बाहर आएगा, सिर्फ वाई स्केयर का डिफरेंशिएशन होगा 2y आएगा, ऐसे ही मैंने एनमिक किया है एंड देन ये इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, तो देखिए इसका
सॉल्यूशन लिखने के लिए मैंने वही वर्किंग रूल में जैसे बताया था, ये इक्वेशन रखी m डैश डी एक्स, एन में सिर्फ वही टर्म रखने जिसमें x ना हो, तो n में वैसे कोई टर्म नहीं थी जिसमें x ना हो, तो मैंने इसकी जगह 0 रख दिया। जब इस 0 को सोल्व करोगे इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट में से इस कांस्टेंट को माइनस करोगे, नया कोई कांस्टेंट मान लेना, मैंने इसको c मान लिया दोबारा। तो इस m डैश की वैल्यू मैंने रखी, m डैश का अलग अलग इंटीग्रेशन किया इस वाले से 1/x की पावर n का लगा के, ये होता है ना 1/x की पावर n का आंसर, तो इससे मैंने फॉर्मूले को सोल्व किया लगा के फॉर्मूला, एंड देन मेरे पास ये आंसर आएगा। लास्ट में मैंने x को कॉमन लिया है, x को फिर c से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना अगर अच्छी लगी है तो आपको। थैंक्स।